अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। असद आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का टॉपिक मोस्टली डिस्कस नहीं होता मेरे चैनल पे, कभी मैंने डिस्कस नहीं किया। आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं किसी स्टूडेंट को लेकर आ जाऊं जिनसे मैं बात कर सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली द पीएचडी स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान इन इटली दे आर क्वाइट बिजी, दे डोंट हैव टाइम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह जब भी उनसे एक लाइव सेशन उनके साथ मैं कर सकूँगा तो आई लेट यू नो अबाउट इट एंड आई पोस्ट द वीडियो एज वेल। लेकिन पीएचडी बहुत अच्छा है इटली में, ठीक है। अगर आपके लो ग्रेड्स रहे हैं, आपने मास्टर्स कर लिया है पाकिस्तान से, तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर पीएचडी इन इटली। पर्क्स बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इट्स अ फुल टाइम जॉब, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ही आपको हायर कर लेती है। एंड आज हम पीएचडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे एज अ पीएचडी स्टूडेंट आ सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, आपको स्कॉलरशिप की मद में कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है, और फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, इटली आके पीएचडी करने का फ़ायदा क्या है। सो दिस इज़ द राइट टाइम। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बाय द एंड ऑफ तकरीबन नवंबर का बिल्कुल 22 तारीख है आज, तो टाइम बहुत है, प्रिपेयर किया जा सकता है। तो प्रोसेस इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ठीक है, इतना मुश्किल कोई प्रोसेस नहीं है, आप आराम से ख़ुद से कर सकते हैं। और तकरीबन 10,000 पोजीशंस निकलती हैं पीएचडी की, जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पे इटली आते हैं पढ़ने के लिए। तो यू कैन बी वन ऑफ देम, आप यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। और अगर किसी का पीएचडी में इंटरेस्ट है तो उनको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, यहाँ पे रिसर्च पेपर भी इतना ज़रूरी नहीं होता है एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर अप्लाइंग। ना ही आपको किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से राब्ते में आने की ज़रूरत है, नो, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और ये प्रोसेस आपका आगे चलेगा, ठीक है। आइल्स की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, वो हम खैर आगे चल के हम डिस्कस करते हैं और बता देते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। बहरहाल एज़ फार एज पीएचडी का प्रोसेस इज कंसर्न, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो भी आपको वेवर मिल जाता है, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो वो होता ही नहीं है, एडमिशन फ़ीस होती ही नहीं है। एडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस, हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी, ठीक है, सारी हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा हैं, और कोई भी प्रोफेसर से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। आप अपनी फील्ड जिस फील्ड से भी आप आना चाह रहे हैं, आप आ सकते हैं यहाँ पे, पीएचडी कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। लो जीपीए के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मास्टर्स में लो जीपीए मैं कहता हूँ 55-58%, वो भी अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। बेहतर ये, थोड़ा सा बेहतर, अगर आपकी थोड़ा सा ग्रेड्स हो, यानी कि 60-65 अबव हो, तो वो थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस जो है वो ईज़िली हो जाता है। आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, जीआरई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, नॉट ऑल, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, कुछ में नहीं है, बट व्हेन यू स्टार्ट योर प्रोसेस यू विल कम टू नो अबाउट इट कि भाई किसी में है, किसी में नहीं है। यहाँ पे अब मैं कल्चर के बारे में क्या बात करूँ, यहाँ पे कुजीन्स के बारे में क्या बात करूँ, हिस्ट्री के बारे में क्या बात करूँ। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू कम एंड स्टडी। इट्स अ मल्टी कल्चरल कंट्री, ठीक है। कुजीन्स वर्ल्ड फेमस हैं, रेस्टोरेंट्स वर्ल्ड फेमस हैं, डेस्टिनेशंस ज़बरदस्त है, ठीक है। और दो वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो हैं यहाँ पे, लीनिंग टावर ऑफ पीसा और कोलेजियम, ये दोनों वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। तो घूमने फिरने की जगह बहुत ज़बरदस्त जगह है, ठीक है। एक चीज़ इसके अंदर एक फ़ायदा ये है कि 6 मंथ्स का एक मैंडेटरी आपको एक्सचेंज प्रोग्राम लेना पड़ता है, एंड यू कैन इवन गो टू यूएस, कनाडा, और इसके अंदर भी आपके कोई पैसे नहीं लग रहे होते, ये भी आपको जो यूनिवर्सिटी होती है वही फ़ंड कर रही होती है, ठीक है। तो एक ये भी बड़ा ज़बरदस्त वर्क है इसका, इफ़ यू आर कमिंग एज अ पीएचडी स्टूडेंट। स्कॉलरशिप का अमाउंट पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2-3 किस्म की स्कॉलरशिप्स होती हैं। कुछ बच्चे जो हैं उनको तकरीबन 1000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा होता है, कुछ को 2000 यूरो पर मंथ मिल रहे होते हैं, एंड कुछ को तकरीबन 600 यूरो मिल रहे होते हैं। ये 3 ब्रैकेट्स तो मेरे सुनने में आए हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन इंशाल्लाह वंस आई अपलोड द वीडियो विद द पीएचडी स्टूडेंट्स व्हेन आई विल बी टॉकिंग डायरेक्टली टू देम,
तो वो अपना डेफिनेटली इस पे ज़्यादातर बच्चे एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताते नहीं हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग देयर अमाउंट, ठीक है। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। रिसर्च प्रपोज़ल आपको लाजमी बनाना होगा, ठीक है। रिसर्च प्रपोज़ल आपको लाजमी बनाना होगा। इसके बाद आपको एक रिज्यूमे चाहिए होगा अपना, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूरोपास पे होगा, ठीक है। यूरोपास पे रिज्यूमे कैसे बनता है, यू जस्ट नीड टू टाइप ऑन गूगल और या यूट्यूब कर लो, वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा थर्ड रिक्वायरमेंट कम्स एज द मोटिवेशनल लेटर, आपको ये भी ड्राफ्ट करना पड़ेगा। एजुकेशन डॉक्यूमेंट सारे टेस्टेड होंगे HEC से, जो भी आपकी गवर्निंग बॉडी होती है, HEC से या सिंध बोर्ड है या आपको पंजाब बोर्ड से आपने किया हुआ था, HEC से आपको अपने अटेस्ट करवाने होंगे डॉक्यूमेंट्स, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्ट करवाने होंगे, ठीक है। IBCC करवाना होगा, ये भी मैंडेटरी है, अक्सर लोग इसको स्किप कर जाते हैं, करवा लोगे तो बेहतर है। पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा ही हो, मैं तो बोलता हूँ कम से कम 1 साल की तो आपके पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा मैंने जैसा बताया कि आइल्स मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आइल्स मैंडेटरी नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अपनी जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप ले सकते हो कि भाई आपने इंग्लिश डॉट कोर्सेज ही पढ़े, और उसके बाद भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन आइल्स मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मानता हूँ, कर लोगे तो बेहतर है, ठीक है, कर लोगे तो बेहतर। मैं हर वीडियो में यही बात करता हूँ, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है सारी चीज़ें, लेकिन कर लोगे तो बेहतर है। थोड़ा सा पहिए लग जाते हैं आपकी फाइल को, ठीक है। तो मैं आपको अर्ज करूँगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यार भागो नहीं, आइल्स से प्लीज़ कर लो, ठीक है। अगर आपने कोई पब्लिकेशंस, मैंने जैसा बताया कि रिसर्च, मैं गलत बोल गया था कि रिसर्च अगर आप ज़रूरत नहीं है, रिसर्च नहीं, पब्लिकेशंस, अगर आपने कोई पब्लिकेशंस आपकी नहीं है, रिसर्च तो आपको देनी ही होगी ऑब्वियसली, सिंस यू कमिंग एज अ PhD, मैं वर्ड मिक्स कर गया था। तो रिसर्च ज़रूरी नहीं है, रिसर्च ज़रूरी है, पब्लिकेशन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई पब्लिकेशन हुई हो, अगर आपकी पब्लिकेशन है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने इसको समराइज़ करके आपको एक PhD का पूरा छोटा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। पैसे बहुत अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। एक चीज़ जो PhD के बारे में एक फ्लॉ है, एक जो हर कोई नहीं बताता, वो मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आपको गवर्नमेंट सेंस आपको यहाँ पे फ़ंड करी है, आपको पैसे दे रही है पढ़ने के, तो अगर इन द मीन टाइम अगर आपने वो क्विट किया PhD, देन देर आर चांसेस कि वो शायद जो पैसे आपने लिए हुए हैं तो वो आपको वापस भी देने पड़ सकते हैं गवर्नमेंट को, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग सम ह्यूज फंड्स। मतलब एक सैलरी एक बंदे की यहाँ पे तकरीबन जो मिनिमम वेज है दैट्स अराउंड 800 वो आपको तकरीबन 1100 में मिलता है। तो वो अगर आपको पढ़ने के पैसे दे रहे हैं तो इसके अंदर एक ये चीज़ आ जाती है कि शायद देर आर चांसेस कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे बोलें कि यार हमने जो इन्वेस्ट किए थे, इफ़ यू वांट टू क्विट यू कैन क्विट, तो आप वो पैसे वापस कर दो। दूसरी बारी में देयर इज़ अ बॉन्ड, एट टाइम्स देयर इज़ अ बॉन्ड विच यू नीड टू साइन दैट यू विल नॉट क्विट PhD बिकॉज आप एक सीट ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं किसी डिज़र्विंग स्टूडेंट की, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो मेक श्योर इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू इटली फॉर द PhD, सो डोंट मिस आउट, प्लान प्रॉपरली। PhD नहीं कर सकते तो MS दोबारा कर लो, MS के उसके ऊपर आ जाओ, और लेकिन थिंक ट्वाइस बिफोर स्टार्टिंग PhD बिकॉज PhD इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो पढ़ाई ऑब्वियसली इट्स अ फुल, मैंने शुरू में बताया कि इट्स अ फुल टाइम जॉब, तो प्लीज़ या मेक श्योर कि आगे जाके आप लोग किसी किस्म की प्रॉब्लम में ना आओ, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कर लो। इसकी एडमिशन्स अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट है, लेकिन फुल फ्लेज जो इसकी जो एडमिशन्स खुलते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली मार्च में खुलते हैं, फरवरी एंड मार्च। और बहुत सी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे PhD होता है, ठीक है। आइल्स का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, एप्लीकेशन फ़ीस का मैंने आपको बता दिया है, कुछ पॉइंट्स मैंने अपने पास नोट डाउन किए हुए थे। सो इफ़ यू स्टिल डू हैव एनी क्वेश्चंस डू कमेंट बिलो, शेयर कर दो उन लोगों से ये वीडियो जो PhD करने के लिए यहाँ आना चाह रहे हैं, मे बी उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है, और उन तक ये वीडियो भी पहुँच जाए। अपना बहुत ख्याल रखना है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाओ।